बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुश आमदीद। मोहतरम नाज़रीन, आमर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई के आर्डर के बाद वसीम बदामी आग बगोला हो गए। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें वो सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। वो इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर लियाकत साहब के हवाले से ये खबर कि उनकी कब्र खोद के लाश निकाल के फिर उस लाश को एग्जामिन कहते हैं कि पोस्टमार्टम किया जाए, ये बहुत मानों में जरूर है कि इससे पहले एक तो ये कि जो लवाहिकीन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए। लेकिन इस वक्त फौकियत या तरजीह किसकी ख्वाहिश को मिल गई? एक नामालूम शख्स को, लिटरली एक नामालूम शख्स को, एक नामालूम शहरी को, जो कि अदालत में गया, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि कोई खूनी रिश्ता नहीं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से, जज इसका पता नहीं क्या मकसद है। शायद ये कि जनाब वो आ जाए, जरा खबरों वबरों में आ जाए कि फलां साहब जो है वो गए अदालत में इस्तेदा लेकर, या जो भी मकसद है अल्लाह जाने। एक साहब गए अदालत में, उन्होंने कहा जी मुझे लगता है कि ये कत्ल हुआ है और जायदाद के तनाजे की वजह से हुआ है। तो इस बिना पर ये अहकामात दे दिए गए कि कब्र खोद के लाश निकाल के पोस्टमार्टम कराया जाए। और हालांकि इससे पहले जो पोस्टमार्टम के बगैर जो तदफीन की गई वो जाहिर है अहले खाना की ख्वाहिश थी, बच्चों की ख्वाहिश थी, और उसमें भी पूरा कानूनी तरीकाकार इस्तेमाल हुआ है। ये नहीं हुआ है कि अहले खाना ने ये कहा कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, बच्चों ने कहा कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, और सामने से स्टेट कहती रही कि नहीं पोस्टमार्टम कराया जाए, और बच्चों ने जबरदस्ती जो है वो लाश लेके दफना दी। ऐसा नहीं हुआ है। बाकायदा पुलिस नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट की इजाजत के बाद ये अमल अंजाम पाया है। तो मजिस्ट्रेट की इजाजत के बाद, यानी कि अदालती इन्वॉल्वमेंट के बाद, अदालती इजाजत के बाद एक शख्स को दफनाया गया, और एक शख्स जो कि पब्लिक फिगर है उसको दफनाया गया। और अब एक दूसरा ऑर्डर ये आ गया जो कि एक नामालूम शख्स की बुनियाद पर आया है। और दूसरी तरफ बच्चों का सिलसिला हुआ, तो गुजारिश है हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मजार के अहाते में एक कब्र की इस तरह कब्र कुशाई ना की जाए, और अब बस ये मौका दे दिया जाए बच्चों को भी कि वो सिर्फ उनके आगे की मनाजिल की बेहतरी के लिए दुआएं करें, ना कि इन चक्रों में। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।